Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be discussing regarding UTI और UTI in adults and UTI in infants के अंदर, ये बच्चों के अंदर जब UTI होते हैं. सो बेसिकली UTI का इन्फेक्शन मतलब अपर UTI एंड लोअर UTI. अपर UTI आप कहते हैं ब्लैडर से ऊपर जब इन्फेक्शन होगा, और लोअर UTI ब्लैडर और यूरिथ्रा. सो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड का वर्ड आप अक्सर सुनते हैं. कॉम्प्लिकेटेड UTI उनको कहते हैं जो कि किसी भी ऐसे अनकॉम्प्लिकेटेड तो होगा अगर बंदा हेल्दी है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, एडमिटेड नहीं है, उसके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिस तरह मिसाल कैथेटर्स नहीं लगी हुई, या पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, पेशेंट कोई आप कह सकते हैं को मॉडल्स उसको नहीं है और रिस्पॉन्ड कर रहा है थेरेपी को, तो उसको कहते हैं. या उसको कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मेन चीज़ वैसे ये बोली जाती है अक्सर, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जिस बंदे को एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं कि दिस इज़ बेसिक अनकॉम्प्लिकेटेड UTI. कॉम्प्लिकेटेड UTI में सारे प्लस कर दें आप, और उसमें स्टॉप पे प्रेगनेंसी और डायबिटीज़, बाकी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. UTI इन मैन ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. और उसके बाद बाकी आप बता दें कि उसके अंदर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है, कैथेटर्स लगी हुई हैं, सारे रिस्क फैक्टर, दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड. लोअर UTI और अपर का कैसे बता दिया कि लोअर बेसिकली सिस्टाइटिस जिसे ब्लैडर का कहते हैं, और उसके बाद अगला आपके पास यूरिथ्रा होता है. और जो अपर UTI होता है वो आपके पास यूरेटर्स के अंदर, या यूरिनरी पेल्विस के अंदर, यूरिनरी पेरेन्काइमा के अंदर, जिसको पायलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं. याद रखिएगा सिस्टाइटिस एंड नेफ्राइटिस जो होता है पाइलो का, इसका डिफरेंस फीवर के साथ किया जाता है. दोनों के अंदर अर्जेंसी, डिसयूरिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो फीवर होता है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है. हाउ टू इन्वेस्टिगेट, मतलब अगर बच्चा होगा तो बच्चे के अंदर सिम्टम्स के लिहाज से, बड़े में तो डिसयूरिया, अर्जेंसी, ये सारी चीज़ें होंगी. बच्चे के अंदर जो मसला होगा वो इरिटेबिलिटी होगी, पुअर फीडिंग की होगी, डिसयूरिया आपको पता है ऐसे जगह जब पेशाब करता है तो उसको पेन होती है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्टेंशन, अगर बच्चे की एब्डोमेन डिस्टेंड हो रही है तो इट मीन्स जो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व का मसला भी हो सकता है. उसके अलावा रिफ्लक्स हो रहा है बच्चे के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई, तो इसलिए ब्लैडर डिस्टेंड हो रहा होता है. उसके बाद हाउ टू इन्वेस्टिगेट एडल्ट्स के अंदर, पहली चीज़ तो आपको पता है हम यूरिन करते हैं, उसके लिए हम मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे. मिड स्ट्रीम यूरिन से हम यूरिन करते हैं. यूरिन के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि पाई यूरिया तो नहीं है. जैसे पाई यूरिया ये होता है कि 10⁻⁻⁴ ग्रेटर देन 10 वाइट ब्लड सेल जब आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली सिग्निफिकेंट है, तो ये पाई यूरिया है. उसके बाद हम देखते हैं कैस्ट को, देखते हैं कैस्ट अगर हो तो वो पाइलोनेफ्राइटिस का है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी हम नाइट्राइट्स देखेंगे, एस्ट्रेसिस देखेंगे, फिर आप ग्राम स्ट्रेनिंग कर सकते हैं. उसके बाद डिपस्टिक एग्जामिन, ये डिपस्टिक के अंदर आप चेक करते हैं, ये जो मैंने बताई चीज़. तो ब्रॉड कैटेगरी आपकी यही होती है कि यूरिनालिसिस और ग्राम स्ट्रेनिंग आप करें. उसके बाद कल्चर कर लें. कल्चर में 10⁻⁵ से ज़्यादा अगर क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट आते हैं तो फिर आपने उसको ट्रीट करना है. लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, ट्रीट तब करना है अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, ठीक है. उसके अंदर सिम्टम्स नहीं भी हैं लेकिन तब भी कल्चर पॉजिटिव और आप ट्रीट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है हाउ टू ट्रीट. अगर तो देखिए एडल्ट्स के अंदर हम आउट पेशेंट मतलब OPD की बेसिस पे हम उसको दे देंगे ये जो नाइट्रोफेरेंटीन या फॉस्फोमाइसिन, या उसके बाद आप उसको TMP सल्फामेथाक्साजोल का जो कॉम्बिनेशन है ये आता है, लेकिन ये एज सच हम यूज़ नहीं करते ट्राइमेथोप्राइम सल्फामेथाक्साजोल. उसके बजाय ये आप ये नाइट्रोफेरेंटीन और फॉस्फोमाइसिन लिख सकते हैं. उसके अलावा आप उसके कहिए हाइजीन मेंटेन करें और हाइड्रेशन स्टेटस और ये सारी चीज़ें. लेकिन इफ़ 48 आवर्स के बाद तक वो सिम्टम नहीं हो रहे, परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं. उसमें क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको सस्पेक्ट है कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर आप सीरियस स्कैन करेंगे. लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कर लें. उसके अलावा आपने यूरिन कल्चर के अलावा तो हमने कर दिया था ब्लड कल्चर करने होते हैं यूरिन सेप्सिस को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि सेप्सिस बेसिकली आप डिफ़ाइन करते हैं जब क्राइटेरिया ऑफ सर्ज प्लस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं. और अगर लैक्टिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो तो सीवियर सेप्सिस होती है. और अगर फ्लूइड्स को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं दिस इज़ बेसिकली सेप्टिक शॉक. और 2 ऑर्गन फेलियर के सिम्टम्स आए तो दिस इज़ मल्टी ऑर्गन फेलियर. तो ये क्राइटेरिया होता है हाउ टू बेसिकली अप्रोच अ फेब्राइल एडल्ट पेशेंट. तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ व्हाट इज़ डिफाइन सेप्सिस, व्हाट इज़ शॉक, व्हाट इज़ सीवियर सेप्सिस एंड व्हाट इज़ मल्टी ऑर्गन फेलियर. उसके बाद बच्चा अगर आया है, बच्चा अगर मेल फर्स्ट टाइम आपके पास प्रेजेंट कर रहा है
सो आप उसका फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन पे ही आप उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसका पूरा यूरोलॉजी वर्कअप करेंगे। और वाइडो जो हमारे पास वाइडिंग सिस्टो यूरोग्राफी होती है, ठीक है, वो आप करते हैं। ये होता है ड्यूरिंग मेचुरेशन आप चेक कर रहे होते हैं पूरा ट्रैक को। और अगर फीमेल है तो रिकरेंट एपिसोड्स के साथ तब आप उसको करेंगे। बेसिकली आपने मेंशन करना होता है कि यूरिनालिसिस, यूरिन कल्चर, इसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड और वाइडिंग सिस्टो यूरोग्राफी भी करनी होती है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी होती हैं बच्चे के केसेस में। बच्चे में फिर वाइडिंग सिस्टो यूरोग्राफी जो होती है उसके 5 ग्रेड्स होते हैं। पहले 2 ग्रेड्स सिर्फ ये याद रखें कि आपके पास कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं होगी। 3 से 5 तक ग्रेड में हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। तो ग्रेड 4 और 5 होता है, उसमें फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू यूरेटरस को रिप्लेस करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करनी है प्रॉपर। और अगर क्योंकि ये विजाइको यूरेटर रिफ्लक्स की वजह से होता है। तो जो ग्रेड 1 to 2 होता है उसमें आप उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे और फ्रूट्स पे लगाएंगे। बेसिकली हमने स्कारिंग वगैरह को, पैरेन्काइमा को, डैमेज को प्रिवेंट करना होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर बेसिकली। आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेट आप किस लाइन पे करेंगे। बट एडल्ट के अंदर तो हम वो यूरिनल्सिस, लिपस्टिक एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद कल्चर करते हैं। कल्चर के बाद अगर फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा, फिर आपने ब्लड कल्चर और सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड को मेंशन करना है। बड़ा बंदा अगर आ रहा है, सीबीसी आप करा सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस में लेफ्ट बैंड हो सकता है, आपको ल्यूकोसाइट्स रेस नजर आएंगे। इसी तरह बच्चा आता है तो उसमें यूरिनलाइसिस के बाद अगला स्टेप जो है वो अल्ट्रासाउंड प्लस आप वाइडिंग सिस्टोयूरोग्राफी।